श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अप्रैल का महीना चल रहा है और आज है 8 अप्रैल 2025। आज कामदा एकादशी का विशेष दिन है, पर कल है 9 अप्रैल 2025 और सभी को प्रदोष की तिथि का कब है यह जानना है, क्योंकि एकादशी के बाद प्रदोष की तिथि आती है। इस दिन कई लोग प्रदोष की तिथि का व्रत रखते हैं और कई प्रदोष के दिन कई ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष के दिन करने वाले कई उपायों की जानकारी दी है, जिसमें से जो नए उपाय हैं उन उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आपका यह संशय भी दूर करने वाले हैं कि 9 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल कब है हिंदू नव वर्ष का पहला प्रदोष का व्रत। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रदोष की तिथि की जो शुरुआत है वह कितने बजे से हो रही है, कितने बजे वह तिथि पूर्ण होंगी और उस अनुसार आपको व्रत कब रखना है और उपाय कब करना है। तो सबसे पहले आप समझ लें, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 अप्रैल को रात को 10:55 से हो रही है और यह तिथि अगले दिन मतलब 11 अप्रैल को रात के 1 बजे समापन होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए और प्रदोष काल के समय तिथि को देखते हुए जो प्रदोष की तिथि रहेगी वह 10 अप्रैल को रहेगी। तो अगर आप प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो वह आप 10 अप्रैल मतलब गुरुवार के दिन रख सकते हैं। गुरुवार का प्रदोष होने के कारण इसे हम गुरु प्रदोष भी कहते हैं। तो इस दिन जो पूजन का शुभ मुहूर्त है, शाम के प्रदोष काल का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:44 से रात्रि के 8:59 तक रहने वाला है। यह समय जो हमने आपको बताया है वह 10 अप्रैल के प्रदोष के दिन प्रदोष काल के पूजन का शुभ मुहूर्त बताया है। तो आप चाहें तो जो प्रदोष काल के उपाय होते हैं वह इस समय कर सकते हैं। एक बार समय फिर से सुन लीजिए। प्रदोष 10 अप्रैल को है और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6:44 से शाम के 8:59 तक रहने वाला है। गुरुवार के कारण यह प्रदोष भी गुरु प्रदोष कहलाएगी और चैत्र माह में आने वाली दोनों प्रदोष गुरु प्रदोष रहेगी। अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो प्रदोष के व्रत रखने के दिन आप सुबह जल्दी स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को भोलेनाथ को शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप जो आप अर्पित करते आए हैं वह सभी चीज़ें अर्पित करें। भोलेनाथ की आरती करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सभी लोगों पर यह प्रसाद बांट दें। जितने भी आपके आसपास लोग हैं या फिर परिवार के लोग हैं उन्हें भी दे सकते हैं। आसपास मंदिर में है तो वहाँ पे भी आप प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। कुछ दान करना चाहते हैं तो इस दिन दान करें। काफ़ी अच्छी दिन है जिसके कारण अगर आप इस दिन कुछ दान करते हैं तो आपको धन का योग बनते हुए अवश्य नजर आएगा और भोलेनाथ की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष के दिन कई उपाय करने को कहे हैं। उनमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि पुराने हैं पर वह अचूक हैं, जिसमें से एक प्रदोष का अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई पूजन पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा क्या कर दें प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, ताकि आपको पूरे व्रत का फल कुछ ही समय में प्राप्त हो जाए और आपके जितने भी पाप हैं वह नष्ट हों और आपको जीवन में उन्नति देखने को मिले और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो गुरुजी ने कहा है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय हमने आपको पहले ही बता दिया है। प्रदोष काल में आपको एक लंबी बाती का दीपक, जिसमें आप घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसमें तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में प्रज्वलित करना है। आपका मुख्य घर की ओर है, ऐसे में आप अपने मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पर अगर आप घर के अंदर बैठकर दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ की ओर आपको दीपक रखकर प्रज्वलित करना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि दीपक की जो लौ रहेगी वह बाहर की ओर होना चाहिए। बाहर की ओर हम इसलिए रख रहे हैं कि हम भोलेनाथ को अपने घर पे आमंत्रित कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप हमारे घर पे पधारिए और हमारे घर पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। इस प्रकार से आप यह उपाय करेंगे तो गुरुजी ने कहा प्रदोष का यह दीपक मात्र लगा देने से प्रदोष काल में आपने अगर प्रदोष का व्रत रखा भी नहीं है, कुछ पूजन अर्चन भी नहीं किया है तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। यह विशेष उपाय आप प्रत्येक प्रदोष में अपने घर पर अवश्य कीजिएगा। अब इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक और ऐसा उपाय बताया था जो कि काफ़ी अच्छा कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति उपाय है।
अगर आप यह उपाय करना शुरू कर देते हैं तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी उसका लाभ देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा है कि आपको प्रदोष के दिन 3 दीपक तैयार करना है। 3 दीपक जो तैयार करेंगे, उन 3 दीपकों में आपको घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इन 3 दीपकों में आपको लंबी बाती के 2 दीपक तैयार करना है और गोल बाती का 1 दीपक तैयार करना है। तीनों दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और हमने आपको प्रदोष काल का समय भी इस वीडियो में बता दिया है। हम व्हाट्सएप चैनल पे भी रोजाना सूर्य अस्त का समय डालते हैं, जिससे आपको प्रदोष काल के सही समय का अंदाज़ा हो जाए। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ अन्य उपयोगी जानकारी हम उस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आपको 3 दीपक तैयार करना है। अगर आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो भी चलेगा, अगर आपके घर में पहले से मिट्टी के दीपक हैं तो भी चलेगा, या फिर कोई अन्य दीपक हैं तो वे भी चलेंगे। बस आपको 2 लंबी बाती और 1 गोल बाती का दीपक तैयार करना है। इसके बाद आपको अपने घर से भोलेनाथ के मंदिर के लिए निकलना है। अगर रास्ते में कोई बेलपत्र का पेड़ पड़ रहा है तो आपको उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं है या आसपास नहीं है, या फिर बेलपत्र का पौधा घर पे नहीं है, अगर पौधा है तो घर में जो बेलपत्र का पौधा है उसके समीप भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पर बेलपत्र का पौधा या वृक्ष कुछ भी नहीं है तो आप इन वृक्षों के नाम सुन लीजिए, इनमें से कोई एक वृक्ष भी हो, उस वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है आप पीपल, वट वृक्ष, बेलपत्र, आंवला, शमी पत्र, इनमें से किसी के एक के नीचे भी अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करते हैं, वह रोग मुक्ति और धन प्राप्ति का दीपक कहलाता है। तो हमने आपको वृक्ष बता दिए हैं, इनमें से किसी भी एक दीपक को किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके बाद दूसरा दीपक जो रहेगा गोल बाती का, उसे आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, भोलेनाथ के मंदिर में द्वार के पास आपको उस दीपक को रख कर उसे प्रज्वलित कर देना है। अंदर अगर प्रज्वलित कर पा रहे हैं तो शिवलिंग से थोड़ा दूर प्रज्वलित करें, पर भोलेनाथ के मंदिर में आपको एक दीपक लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंदर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, द्वार में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जहाँ पर भी करना हो। भोलेनाथ के मंदिर में आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद घर लौटते समय घर के मुख्य द्वार में आपको एक लंबी बाती का दीपक रखना है और उसे प्रज्वलित कर देना है। 3 दीपक है। पहला दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर जो आपको वृक्ष बताएं उनके नीचे, दूसरा दीपक भोलेनाथ के मंदिर में, तीसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार में, आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर वह दीपक प्रज्वलित करना है। यह 3 दीपक लगा देने से आपकी तो हर मनोकामना पूर्ण होती ही है, घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और इसका लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। पूरे परिवार को सुख समृद्धि और उनके जीवन में उनकी आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।